होला। कैसे हो दोस्तों। दोस्तों आप आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे ना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसी इंसान से नफरत है ना, किसी पॉलिटिशियन से, तो वो मुझे नवाज शरीफ से है। लेकिन 1999 में जो नवाज शरीफ काम करने जा रहा था ना, अगर वो काम पूरा कर देता तो कसम से वो पाकिस्तान का मौसर होता और पाकिस्तान का आज तक तरीक का, यानी कि मैं तो उसको सबसे बड़ा लीडर समझता। वो काम ये करने जा रहा था दोस्तों कि वो इंडिया के साथ दोस्ती करने जा रहा था, क्योंकि उधर इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी और इधर नवाज शरीफ की। 1997 में नवाज शरीफ दो तिहाई अक्सरियत, टू थर्ड मेजोरिटी के साथ पावर में आया था। और तब आर्मी की पावर से यहाँ दो नंबरी धांधली वगैरह करके चीटिंग से नहीं आया था, ओरिजिनल आया था। मतलब पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की और फुल मैंडेट के साथ थी। सेम वहाँ इंडिया में भी अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे। और इंडिया की तो वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है बीजेपी, उसकी गवर्नमेंट थी, उसी का वो प्राइम मिनिस्टर था बीजेपी, मतलब वो राइट विंग की पार्टी थी। तो इन दोनों की आपस में दोस्ती की नवाज शरीफ ने। अटल बिहारी ने नवाज शरीफ को इंडिया बुलाया, नवाज शरीफ ने अटल बिहारी को जी को पाकिस्तान बुलाया। लाहौर में वो बस में आए, पाकिस्तान इंडिया तजारत करने जा रहे थे, टैरिफ फ्री हमारी ट्रेड होने जा रही थी, वीज़ा फ्री हमारा ट्रैवल होने जा रहा था पाकिस्तान में, इंडिया में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ, हमारी आर्मी, हमारी प्यारी आर्मी पाक आर्मी ने ये सब जब देखा कि ये सब होने वाला है, इंडिया के साथ दोस्ती होने वाली है, तो उन लोगों ने नवाज शरीफ के भी पीठ में छुरा खोंपा और इंडिया की पीठ में भी खुरा झोंपा और कारगिल पे जाके कब्जा कर लिया। कब्जा चोरी किया, लड़ के नहीं किया, वो मैं आपको आगे जाके डिटेल बताऊंगा कि कब्जा किया कैसे, लेकिन दो नंबर की पाकिस्तान आर्मी ने। और कारगिल पे कब्जा इस सेंस में किया दोस्तों कि नवंबर दिसंबर में कारगिल पे जो टेम्परेचर होता है ना वो -20 तक जाता है, तो वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये विंटर की जो टाइम होता है 4-5 मंथ, इंडियन आर्मी कारगिल की चोटियाँ पहाड़ियाँ छोड़ के, चौकियाँ अपनी छोड़ के वो नीचे आबादी में चले जाते थे। तो पाकिस्तान आर्मी को इस चीज़ का पता था। जब उधर हमारी दोस्ती हो रही है, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट इंडियन की इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ दोस्ती कर रही है, तो हमारी आर्मी को क्या तकलीफ हुई, आर्मी को ये तकलीफ हुई, इनको पता चल गया कि अगर पाकिस्तान की इंडिया की से दोस्ती होगी तो फिर पाकिस्तान आर्मी की तो रेलिवेंट ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें तो जो हम लूट लूट के पाकिस्तान की आवाम का पैसा खाते हैं, खरबों अरबों रुपए का जो हमें बजट मिलता है, इंडिया को डरा डरा के हम लेते हैं। अगर इंडिया से डराएंगे नहीं तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो अगर इंडिया से दोस्ती होगी तो हम खाएंगे कहाँ से, भूखे मर जाएंगे। खाने का तनहाई तो ये हरामजादे खाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं ये उनका सोच रहे थे। तो इन लोगों ने नवाज शरीफ को तो ये मना कर नहीं सकते थे, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कारगिल पे चोरी जाके कब्जा कर लिया। वो तो अलग बात है कि जब इंडियन आर्मी को 4-5 मंथ पता चला कि पाकिस्तान आर्मी ने हमारी चोटियों पे कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने ऐसे जूते मारे, ऐसे जूते मारे, 10-15 दिन फाइट हुई थी, जूते मार के हमारी आर्मी वहाँ से जूते छोड़ के भागी लास्ट पे, भाग के जान बचा के। कुछ लोग तो जिंदा सलामत पाकिस्तान पाकिस्तान पहुंच गए थे, कुछ लोगों की डेड बॉडियाँ उधर घर सड़ गई, और कुछ लोगों की डेड बॉडियाँ जो थे ना हमारी आर्मी की डेड बॉडियाँ, वो इंडियन आर्मी के जो अच्छे कमांडर थे, जिन्होंने देखा कि यार ये इनके साथ धोखा हुआ है, इनके ऑफिसरों ने, जर्नैलों ने इन बेचारे सोल्जर को भेज दिया, बाद में इनकी हेल्प नहीं की, सपोर्ट नहीं किया, तो इनका क्या कसूर है। उन लोगों ने, इंडियन आर्मी ने अपनी मदद आपके तहत हमारी सोल्जर, पाकिस्तानी सोल्जर की डेड बॉडियाँ हमें पहुँचाई। और ये जो निशानी अदर हमने दिया है कैप्टन कर्नल शहीद को, ये भी हमारी आर्मी को तो पता भी नहीं था वो लड़ा या नहीं लड़ा, ये भी इंडियन आर्मी ने हमको बताया था कि ये बच्चा बहुत अच्छा लड़ा है, इसको निशानी अदर दो। तो भाई लोगों देखो, ये जो डिसीजन था ना कारगिल पे कब्जा करने का, ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान के 3 या 4 जर्नैलों ने किया, पूरी आर्मी को, जो बाकी जो कोर कमांडर थे उनको पता भी नहीं था। जो हमारा 10 कोर कमांडर होता है, सिर्फ वो था, एक दो उसके साथी और कोई एक और कमांडर थे। उन्होंने तब मुशर्रफ हमारा आर्मी चीफ था, उन्होंने मुशर्रफ को बताया कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा। क्योंकि मैं आपको आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री नॉलेज के लिए बता दूं कि ये कारगिल की पहाड़ी जो है ना, ये कारगिल की पहाड़ी का एक अकेली पहाड़ी नहीं, उसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो ये इंडिया ने हमसे ही छीनी थी 1971 की वार में, इंडिया ने हमसे छीनी थी 71 की वार में, लेकिन हमने तो वापस लेने का कोई ट्राई नहीं की थी। हमने तो मतलब अपनी हार मान ली थी 71 में, और हमने तो वो मतलब माइंड बना लिया था कि ठीक है अब ये जा चुकी हैं, ये अब इंडिया के कंट्रोल में रहेंगी।
तो अब हमारी प्यारी आर्मी भी यही सोच रही थी कि अब हम एटमी ताकत बन गए हैं, हम भी कारगिल पे जाएंगे, दोबारा कब्जा कर लेंगे और इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन ये इन लोगों की भूल थी। इन लोगों ने चोरी चुपके ये पूरा 1 मंथ लगाया, बल्कि 2 मंथ लगाए, दिसंबर जनवरी, इन्होंने हेलीकॉप्टर भर भर के तोपें जो भी ये वेपनरी पहुंचा सकते थे कारगिल पे इन्होंने पहुंचा दी। और पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को बताया था कि नहीं, मुशर्रफ खुद ही डिसीजन लेते जा रहा है। देखो एक आर्मी चीफ की औकात क्या होती है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का नौकर होता है, एक मुलाजम होता है, जैसे आम पुलिस का इंस्पेक्टर होता है या आईजी होता है। नवाज शरीफ को या उसकी कैबिनेट को या उसकी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि हमारी आर्मी क्या गुल खिला रही है। नवाज शरीफ बेचारा सारा दिन वाजपेयी के साथ प्लानिंग कर रहा है कि कैसे दोस्ती करनी है, कैसे तजारत करना है, कैसे आपस में प्यार मोहब्बत करना है, और अब दोनों मुल्कों की गुर्बत कैसे करनी है। और उधर चोरी छपके हमारी आर्मी जंग की तैयारियां कर रही है। जंग की तैयारियां नहीं कर रही थी, सिर्फ कब्जा करने की तैयारियां कर रही थी, जंग का तो सोचा भी नहीं था उन्होंने। तो ये हमारी आर्मी 3-4 मंथ तो बैठी थी कारगिल पे वेपन वगैरह लेके, क्योंकि इंडियन आर्मी तो थी नहीं वहाँ पे। तो जैसे ही मौसम खुला, मई का मंथ स्टार्ट हुआ, मई 1999 में इंडियन आर्मी वापस जब अपनी चौकियों कारगिल पे वापस आना स्टार्ट किया, तो आगे से पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग करना शुरू कर दी। इंडिया वाज टोटली सरप्राइज। इंडियन सरप्राइज हो गया कि ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, क्योंकि पाकिस्तान चोरी चुपके से आया था। तो पहले तो जब इंडिया ने अटैक करना स्टार्ट किया तो पाकिस्तानी आर्मी को एज था, पाकिस्तान चोटी पे था, हाइट पे था, इंडियन आर्मी नीचे थी। तो ये पाकिस्तानी आर्मी को बहुत एज मिला। इन्होंने पहले 3-4 दिन बड़ी कुट लगाई इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी ने क्या किया, इंडियन आर्मी ने अपनी एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर दिया। जब एयरफोर्स इन्वॉल्व हो गई, उन्होंने जब एयर अटैक किया चोटियों के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी। अभी देखो ये पाकिस्तान का जो कंट्रोल वाला कश्मीर है, वहाँ से 11 किलोमीटर इंडिया के कश्मीरी अंदर गए हुए हैं, तो सप्लाई तो जहरी गाड़ी पीछे से आनी थी ना। उन्होंने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी। फिर जब पाकिस्तानी सोल्जर का उन्होंने मारना स्टार्ट किया एयरफोर्स से, तो फिर मुशर्रफ को जान के लाले पड़ गए। फिर ये इसको पता चल गया कि ये तो फिर मैं अकेला मुशर्रफ बन जाऊंगा। तो इसने जाके नवाज शरीफ को बताया। नवाज शरीफ ने इसको पहले डांटा कि तुमने मेरे बगैर, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इन लोगों ने नवाज शरीफ को चाबी दी कि देखो सब कुछ कंट्रोल में है, हम ये बैटल जीत सकते हैं, और आपका नाम तो हिस्ट्री में तारीख में फातिहा कश्मीर के नाम से आ जाएगा। तो मुशर्रफ साहब और नवाज शरीफ साहब सिर्फ फातिहा कश्मीर का नाम सुन के पागल हो गया। जो वहीद वाजपेयी के साथ वो कर देते, सब कुछ बोल गया, कहते ठीक है खिंच के रखो। चाइना से बात की, चाइना ने भी मना कर दिया। जितने पाकिस्तान के दोस्त है यार, अब तुर्की, सब ने मना किया कि भाई जंग हम नहीं, हम आपका साथ नहीं देंगे। जब नवाज शरीफ ने देखा कि पूरी दुनिया हमें थू थू कर रही है कि तुमने चोरी अटैक किया, तो बातचीत से मसला हल करो। अभी देखो पाकिस्तान की जो आर्मी है ना पीछे पाकिस्तान में जो बैठी है, वो जो उधर कारगिल पे जो पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही है, वो तकरीबन बेचारे 2000 होंगे। उनको कोई सप्लाई नहीं भेज रही, कोई उनकी मैन पावर नहीं आ रही पीछे सप्लाई में, कोई खाना नहीं आ रहा। जो वेपन उनके पास थे वो उन्हीं से बस वो लड़ रहे हैं। 4-5 दिन का वो सारा सामान था, भूखे हैं पेट से बेचारे, वेपन भी ख़त्म है, और इंडिया एयरफोर्स से अटैक कर रहा है। सप्लाई ये पाकिस्तान भेज नहीं सकता। अगर पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगा तो पूरी दुनिया पाकिस्तान पे थू थू करेगी, क्योंकि चाइना ने, हमारे दोस्त ने मना कर दिया था। उन्होंने भी मना कर दिया था कि जंग नहीं करनी। तुर्की ने मना कर दिया, जिसको हम सबसे बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। सऊदीया ने, दुबई ने, जितने हमारे अरब फ्रेंड है, सब ने बोला कि हम आपकी वार में मदद नहीं करेंगे, बातचीत से मसला हल करो। तो अटैकर हम थे इसलिए पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी। उन्होंने बोला तुम लोगों ने अटैक करा क्यों है। तो इसलिए इंडिया तो हमारे जो उधर बेचारे 2000 सोल्जर थे, उनमें से लिटरली वो 1000 को उन्होंने मार दिया था। पीछे उनके मुशर्रफ साहब की कोई सप्लाई नहीं जा रही, आर्मी की कोई सप्लाई नहीं जा रही। और जो हमारे ख्याली फातिहा कश्मीर थे नवाज शरीफ, वो कभी किधर फ़ोन कर रहे हैं, कभी किधर फ़ोन कर रहे हैं, किस कंट्री के मुल्क में सरबराह को फ़ोन कर रहे हैं। सब लोगों ने थू थू किया कि तुम लोगों ने अटैक किया क्यों है। तो ये गलती नवाज शरीफ की भी बनती है। बाद में उसको जब उसको पता चल गया था तभी वो सब कुछ बंद करवा सकता था, लेकिन वो फातिहा कश्मीर के नाम पे वो भी मुशर्रफ के साथ उस बराबर का गुनहगार बन गया। तो ये सारी स्टोरी हो गई थी। उसके बाद इन लोगों ने, नवाज शरीफ ने, मुशर्रफ ने, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने खुद इनकी वो स्पीच सुनी थी। इन्होंने बोला था हमारी आर्मी तो है ही नहीं, वो तो मुजाहिद है, तो वो हमें बताए बगैर, हमारी मर्जी के बगैर गए हुए हैं। तो
ये ऐसे बहाने पता क्यों बना रहे थे, ताकि हमें उनकी लाशें ना वापस लानी पड़े, इंडिया की मिन्नत ना करनी पड़े कि उनकी लाशें दे दो, क्योंकि उनको पता था कि सब मर चुके हैं। अभी आप खुद देखो और सोचो भाई लोगों, पाकिस्तानी भाई लोगों, पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की क्या वैल्यू है। अगर वो किसी कंट्री के साथ तल्लुकात बनाना चाहता है तो पीछे से हमारी आर्मी उससे पूछती भी नहीं और कितनी कितनी दो नंबरियाँ करती है। इवन कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने खतरे में डाल दिया मुशर्रफ साहब ने खुद ही डिसीजन करके। और अभी उस वक्त तो सर लोगों को नहीं पता चला, उस वक्त के जो बाकी किरदार थे ना, जैसे DGIS था, उसने बाद में बुक लिखी अपनी और उसने इंटरव्यू दी, उसने बताया कि हमें भी नहीं बताया मुशर्रफ ने। देखो पाकिस्तान की सुपीरियर इंटेलिजेंस के जो हेड है उसको नहीं पता मुशर्रफ की प्लानिंग क्या है। ऐसे ऐसे दो नंबरियां मुशर्रफ, क्योंकि मुशर्रफ बस लड़ाई चाहता था, कि उसको पता था कि मैं अगर किसी को बताऊंगा, नवाज शरीफ को बताऊंगा, DGIS को बताऊंगा तो वो मना करेंगे, तो वो तो मना नहीं होना चाहता था, वो तो लड़ाई करना चाहता था ताकि इंडिया के साथ दुश्मनी बरकरार रहे। उस बंदे ने इंडिया के साथ दुश्मनी रखने के लिए हमारे 2000 सोल्जर कारगिल में बर्बाद किए। उन दोनों लोगों की बलि दी ना, उनकी कुर्बानी दी। और बाद में मुशर्रफ कैसे बेशर्मों की तरह डिफेंस करता रहा कि ये हो गया था, वो हो गया था। तो ऐसे भाई लोगों ये पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल में करा। वाजपेयी ने उसके बाद कभी बिलीव नहीं किया पाकिस्तान पे, उसके बाद भी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बना था और फिर तो मुशर्रफ खुद आ गया था। तो इसको तो वो मुँह ही नहीं लगाता था, क्योंकि इसी ने तो सबोटाज किया था जो नवाज शरीफ की और वाजपेयी की वजह से पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती हो रही थी। तो ये आर्मी वाले इतने घटिया करैक्टर होते हैं, ये सिर्फ अपने मनी के लिए, पैसे के लिए पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं करते। नीचे वाले सोल्जर जो होते हैं उनकी कोई परवाह नहीं करते। ये जनरल अपनी याशियाँ, अपने मज़े और अपना सब कुछ चाहते हैं। हम बस चाहते हैं कि पाकिस्तान पे हमारा कंट्रोल रहे और बाकी दूसरा बंदा कोई ना आए। तो ये टोटल कारगिल की हिस्ट्री है। मैंने तो शॉर्टली आपको बताई, अगर डिटेल बताऊँ तो इस पर तो हज़ारों वीडियो बन सकती हैं। तो मतलब आर्मी गंदी है पाकिस्तान की। ये जो मैंने जुमला बोला है ना कि मुशर्रफ ने 1999 में खुद से गलतियां करके, खुद से डिसीजन लेके फुल स्केल वार का खतरा पूरे पाकिस्तानी अवाम पे, पूरी पाकिस्तानी कौम पे डाल दिया था, वो मैं इस सेंस में कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, इंडिया के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हमारे पास भी वेपन है, सब कुछ है। लेकिन हमारी जो वेपन, हम अपने वेपन का डिज़ाइन या जो भी वेपन खरीदते हैं वो हम अपने डिफेंस के हिसाब से खरीदते हैं। हमने कभी अटैक के हिसाब से नहीं खरीदे। आप अपने चीज़ माइंड में रखो, एक जो वार होती है ना, जंग होती है, उसकी दो पोजीशनें होती हैं, एक अटैक होती है, एक डिफेंड होता है। आपने ये वेपन देख के खरीदना होता है कि इससे मैं कैसा डिफेंड करूंगा, एक आपने ये देखना होता है कि मैं इससे कैसा अटैक करूंगा। तो हमारी पाकिस्तान की सारी वेपनरी जो है ना वो डिफेंड की है। तो मुशर्रफ ने क्या कर दिया, अटैक। तो अब हमारी पूरी वेपनरी जो है वो अटैक के हिसाब से तो है ही नहीं। तो अगर इंडिया फुल स्केल वार छेड़ देता या पाकिस्तान को चारों तरफ से वो अटैक करता तो पाकिस्तान को मार ही पड़नी थी ना। और फिर इंटरनेशनल जो होता है, जो पूरी दुनिया की कम्युनिटी होती है, वर्ल्ड कम्युनिटी, आपके जितने भी अच्छे फ्रेंड है, चाहे चाइना है, जैसे चाइना ने डिनाई कर दिया था, सऊदीया ने डिनाई कर दिया था, तुर्की ने डिनाई कर दिया था कारगिल पे, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था उन्होंने। तो पूरी दुनिया जो अटैकर होता है ना उसकी मोहब्बत करती है, जिस भी अटैक हुआ होता है उसकी हेल्प करती है। अगर कभी इंडिया हम पे अटैक करेगा, अग्रेशन दिखाएगा, तो फिर चाइना भी हमारी हेल्प करेगा, वेपन देगा, सप्लाई देगा, सऊदीया भी देगा, तुर्की भी देगा। लेकिन 1999 मुशर्रफ ने क्या किया, गवर्नमेंट को बताए बगैर, किसी जमहूरी हुकूमत को या किसी अवाम को बताए बगैर, अकेले, इवन के DGIS सही जो पाकिस्तान की सुपीरियर सबसे बड़ी इंटेलिजेंट एजेंसी है उसको भी नहीं बताया और अटैक कर दिया। वो तो चलो शुक्र है इंडिया को चाइना ने या सऊदीया ने मना लिया कि फुल स्केल वार पे मत जाओ। तो वरना अगर वार छिड़ जाती तो मुशर्रफ साहब का क्या जाना था, अवाम ने मरना था ज़्यादा। तो इस सेंस में कहा मैंने।